हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह 5 बजे का टाइम है। जैसा कि रोज़ आप देखते हैं, मैं इलू के लिए टिफ़िन बनाती हूँ और टिफ़िन में आज बना रही हूँ मैं पोहे। तो पोहे बिल्कुल हल्के बनाऊँगी मैं, बिल्कुल हल्के मसाले के, जिसमें केवल नमक और चीनी डाली है मैंने। ये खिले खिले रहते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इसमें केवल मैं मूँगफली डालूँगी और बिल्कुल तेल जो है वो बिल्कुल कम डालूँगी, जिससे इसमें चिकनाई भी नहीं रहेगी और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। इसलिए मैं ऐसे ही पोहे बनाकर देती हूँ। बाकी कोई भी चीज़ अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, केवल मूँगफली के दाने डालती हूँ। तो इनको मैं थोड़े से लाल रंग तक तल लेती हूँ। जब तक ये लाल रंग के हो जाते हैं तब इनको तल के और इसी तेल में मैं पोहे मतलब छौंक लूँगी। जीरा डाला हुआ है ही और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पानी डाल देंगे। पानी बिल्कुल कच्चा नहीं मतलब रहना चाहिए, हल्दी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ी सी उबाल लेती हूँ और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पोहे। तो घर के सारे सदस्य जा चुके हैं। मैं ठाकुर जी को पहले ही नहला देती हूँ, जिसकी क्लिप मैं नहीं ले सकती हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि इलू का जाना रहता है सुबह सुबह और मैं इलू को ठाकुर जी के दर्शन करवा कर ही भेजती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं धूप जला रही हूँ। धूप नहीं जलाई थी सुबह, मैंने धूप जला रही हूँ। अपनी जो मैं भगवान के नाम होते हैं वो लिखूँगी, यहीं बैठ के लिख लेती हूँ। मैं अपने काम को मैं पूरा रखती हूँ, क्योंकि भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ती हूँ और भगवान की सेवा को भी नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टूल में बैठ के ही और आसन लगा के, कोई भी आसन लगा कर बैठना चाहिए भगवान की पूजा या भगवान के नाम लिखने में। तो खड़े होकर मैं पूजा करती हूँ, इसलिए कि मेरे से बैठा नहीं जाता है ज़मीन में। और ये जो भगवान के नाम है वो मैं बैठ के लिख लेती हूँ। तो जहाँ तक होता है भगवान की सेवा भी कर लेती हूँ और अपने घर के कामों को भी निपटा लेती हूँ। एक कमेंट आया जिसका जवाब मैं आगे आपको दूंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपने सुबह देखा मैंने पोहे बनाए इलू के टिफिन के लिए, और उसके बाद मैंने पूजा की, क्योंकि मैं इतनी जल्दी फिर पूजा नहीं कर पाती हूँ। पहले उसका टिफिन वगैरह तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा वगैरह करती हूँ। आज मैंने लेट किया, वैसे मैं जल्दी ठाकुर जी को नहला के एक बार बैठा देती हूँ, फिर अगरबत्ती वगैरह बाद में कर देती हूँ, मतलब धूप बत्ती। क्योंकि इलू मतलब भगवान के दर्शन करके जाती है, तो मैं एक बार जल्दी में नहला देती हूँ भगवान को, ठाकुर जी को। इसलिए आपको क्लिप नहीं देती हूँ ठाकुर जी को नहलाने की। अभी जो मैंने धूप बत्ती की उसकी क्लिप मैं बाद में बना रही हूँ और फिर उसके बाद मैं भगवान के नाम लिखती हूँ। अभी क्योंकि मेरी हाउस हेल्प पर आने वाली है, डस्टिंग वगैरह मैं कर चुकी हूँ सारी, और सुबह का एक बार काम हो गया है टिफिन विफिन का और नाश्ते का। अच्छा, सुबह जो काम मैं करती हूँ मैं अपनी इच्छा से करती हूँ। शाम का सारा काम मेरी बहू संभालती है, उसके बाद मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। आती है
उसके बाद खाना बनाती है, एमी का खाना बनाती है, एमी को खाना देती है, हम सबको खाना खिलाती है, सलाद वगैरह काटती है। और जो बाहर का कोई काम करना होता है तो वो करती है, जैसे सब्जियां वगैरह लानी होती हैं, कोई एमी के लिए पनीर वगैरह लाना होता है तो वो बाहर का काम भी कर देती है, घर के किचन भी संभाल लेती है, आने के बाद वो सारा काम करती है। इसलिए सुबह मैं उसके काम में आजकल हेल्प कर रही हूँ। पहले वो ही बनाती थी, अभी रोटी थोड़ी ठंडी हो जाती है इसलिए मैं बनाने लगी बाद में मेरे बेटे की, और मैं खुद खा नहीं सकती हूँ डांट की वजह से। नहीं तो जागृति मेरी बहू सुबह खाना बना के जाती थी, लेकिन अभी इन दिनों मैंने उसको मना कर दिया कि 2-2 रोटी खाते हैं हम, क्योंकि मेरा बेटा भी डाइटिंग में चल रहा है तो वो 2 रोटी खाता है और 2 ही मैं खाती हूँ। 4 रोटी का आटा मैं लगा के और फटाफट उसी टाइम खिला देती हूँ बेटे को भी, और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि 2 रोटी के साथ 2 रोटी फिर फटाफट सिक जाती है। तो उसको मैं इसलिए परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ऊपर की अपनी कमरे की सफाई करती है, छत की सफाई करती है, तो उसको भी टाइम लगता है। नहाकर आती है सुबह, तो सुबह मतलब वो नहाकर आती है, इतनी देर में मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ। मैंने आपसे बार बार कहा है कि मैं जल्दी उठती हूँ, इसलिए मैं सुबह का काम निपटा देती हूँ। कि जो वर्किंग वूमेन होती है उसको और भी बहुत से काम होते हैं, उसको खुद को तैयार होना होता है, उसकी खुद की ड्रेस तैयार उसको करनी पड़ती है, वहां कोई ऑफिस का काम रह जाता है तो वो रात को बैठ के करना पड़ता है। तो सुबह एकदम जरूरी नहीं है कि वो 5 बजे उठे, मैं 5 बजे उठती हूँ, इसलिए मैं सुबह का काम सारा संभाल लेती हूँ। उसको फ्री इसलिए किया है मैंने कि वो वर्किंग वूमेन है, उसके और भी काम रहते हैं। तो हर सास को ये सोचना चाहिए जब तक शरीर चले तब तक अपनी वर्किंग जो बहू है उसको सुबह के लिए जल्दबाजी न मचाने दें, इससे उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। क्योंकि जब एक वर्किंग लेडी होती है उसको 1000 तरह की टेंशन होती है, घर की टेंशन भी हम उसे ही दे देंगे तो फिर वो बाहर जाके काम कैसे करेगी, या फिर उसको नींद नहीं आएगी रात को कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है। जब से इलू आई है तो मैं और जल्दी उठ के काम करती हूँ, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ। और उसको मैं नहीं कहती कि तू जल्दी से उठ के आ, क्योंकि उससे और भी काम रहते हैं। रात को अपने लैपटॉप में काम करती है, तो सुबह एकदम उसको फिर 5 बजे उठाऊं, ये मेरा जमीन नहीं कहता कि मैं उसको उठाऊं और इलू का काम करूं। जिस दिन मैं बीमार होंगी या मैं बेड में पड़ जाऊंगी उस दिन मेरी बहू ही संभालेगी सब कुछ। जब तक मैं सही हूं तो क्यों ना मैं संभालूं काम। इसलिए जब तक मैं ठीक हूं तब तक मैं सुबह के काम संभालने की पूरी कोशिश करती हूँ। हाउस हेल्पर आती है, अब काम का कोई वर्डन नहीं है, बर्तन सारे वो करती है हाउस हेल्पर, सफाई वो करती है, केवल मैं डस्टिंग करती हूँ। तो मैं बहू को, मैंने आपको कल वाली वीडियो में कहा था कि उसको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरी सोच है और ये सोच सबकी होनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं खाना बनाऊंगी अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो अभी यहीं ड्यूटी लगी हुई है उसकी, और 11 साढ़े 11 आएगा तो अभी सब्जी और रोटी बनाऊंगी। वो जो रोटी गरम उसको खिलाऊंगी, मैं खाऊंगी। इलू है तो इलू आकर जो कुछ खाएगी उसके लिए बना दूंगी। 2 बजे इलू आती है, आते ही वो खाना नहीं खाती है, एक बार वो सो जाती है क्योंकि सुबह जल्दी उठती है, तो 5 बजे कुछ खाती है, तो फिर उसके लिए 5 बजे ही बनाऊंगी। तो इलू की मुझे कोई टेंशन नहीं है। इलू सुबह जो टिफिन ले जाती है वो वहां पे खा लेती है, उसके बाद वो आके या तो कोई फल ले लेती है या उसको कोई जूस दे देती हूँ, वो मैं बना के रखती हूँ। जैसे छाछ है, लस्सी है, मैंगो शेक है या केला शेक है, ये चीजें बना के मैं रखती हूँ, तो आके वो ले लेती है। उसके बाद वो सो जाती है, वो कहती है नानी मेरा मूड नहीं है। तो बस ऐसा मेरे ऊपर कोई काम नहीं, क्योंकि अब मेरी हाउस हेल्पर मेरी पसंद की आ गई और वो मेरे बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए मेरी आधी बीमारी तो उसको, मेरी हाउस हेल्पर को देख के ही दूर हो जाती है, और मेरे काम का बर्डन भी कम रहा है अब, तो इतना काम मुझ पर नहीं है। किचन और रेसिपीज बनाने का मुझे शौक है, इसलिए मैं किचन में ज्यादा रहती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है। और शाम का काम सारा जागृति संभाल लेती है, शाम को मैं फुल रेस्ट करती हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी
काकड़िया की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि काकड़िया खराब हो जाता है। राजस्थान में काकड़िया आता है, बीकानेर के अंदर तो बहुत आता है, और शहरों में आता है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बीकानेर में काकड़िया बहुत आता है। उसकी सब्जी बनाऊंगी और उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी पसंद है, क्षितिज को भी पसंद है। तो अथक रहता था, उसको भी पसंद है, और इलू भी थोड़ा थोड़ा खाने लगी है। तो बच्चों को हर सब्जी दें उसकी थाली में तो वो धीरे धीरे खाने लगते हैं। तो मैं इलू को भी हर सब्जी खिलाना मतलब सिखा दूंगी, खाना वो खाने लगेगी। हर सब्जी उसको थाली में दूंगी तो वो खा लेगी, और खाती है। वो अपनी मम्मी के यहाँ भी खाती थी, थोड़ी थोड़ी लगा के खाती, लेकिन खा लेती है। कोई उसका काम नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है। वो पढ़ने आई है, उसको पढ़ने देती हूँ और मैं अपना काम करती हूँ। वीडियोस मैं अपने आप बनाती हूँ, 6 सालों से बना रही हूँ ना। मैं बच्चों को परेशान करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरा काम है। एडिटिंग मैं करती हूँ, वीडियो मैं बनाती हूँ, आप देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा एक सीन ही चलता रहता है। तो वीडियो मैं बनाती हूँ, एडिट भी मैं ही करती हूँ। दूध वाला आ गया है, दूध लेने चली गई थी, अब दूध गर्म करती हूँ। और जब तक हाउस हेल्प पर काम करती है तब तक मैं आराम ही करती हूँ, अपनी वीडियोस एडिट कर लेती हूँ। तो हाउस हेल्प पर आती इतनी देर में मैं अपनी सब्जी कट करके रख दूंगी और फिर फटाफट बना दूंगी, क्योंकि जैसे ही वो जाती है वैसे ही क्षितिज आ जाता है। तो फिर मैं उसी टाइम गरम सब्जी और गरम रोटी बना देती हूँ। तो काकड़ी को एक बार काटना पड़ता है, ऊपर से छील के बीच में से उसके बीज निकालने पड़ते हैं। उसके बाद आपको मैंने उसकी सब्जी की रेसिपी काफ़ी बार दे रखी है। इसमें हरी मिर्च डालना अच्छा रहता है, क्योंकि हरी मिर्ची से ये बहुत अच्छी बनती है। तो ये कट करके मैं इसमें हरी मिर्च डाल के और फिर इसको छौंक दूँगी। तो इसके छिलके पहले उतार दूँगी और बीज निकाल लूँगी इसकी। बस इसको बीच में से काट के इसके बीज निकाल दूँगी, इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी और उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसकी सब्ज़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार दे रखी है। तो मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है, और मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में बने रहिएगा और व्यू देते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।